हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लास। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 2 कॉमर्स की 1000 पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस सीरीज में मैं आपके साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ वो आपके 2020 से लेके 2023 तक सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे। यानी ट्रस्ट मी, अगर आपने ये सीरीज अच्छे से कर ली तो आपका सारा का सारा जो पेपर 2 का प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। बिकॉज ये सीरीज में हम ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि कौन सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या टॉपिक पूछा गया है, वो टॉपिक भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। प्लस हर एक ऑप्शन, क्या ऑप्शंस हैं और हर एक ऑप्शन का क्या मीनिंग है और कैसे उससे रिलेटेड अगर कोई कॉन्सेप्ट है या वो कोई कॉन्सेप्ट है तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। प्लस एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना चाहिए एग्जाम में, वो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको सिखाती जाती हूँ साइड बाय साइड, राइट। तो ये एक सीरीज को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं, ट्रस्ट मी, आपका काम हो गया। आपने पेपर 2 की बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, ठीक है। सो ये इसका पार्ट नंबर 19। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और एक्चुअल में हमारा 91 टू 95 क्वेश्चन आज इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। अब आप में से कोई पूछ सकता है कि मैम 1 टू 90 क्वेश्चंस कहाँ पे गए? तो 1 टू 90 क्वेश्चंस आपके पार्ट नंबर 1 टू 18 में है, ठीक है। अगर आपने उनमें से किसी भी लेक्चर्स को मिस किया है तो 1000 पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाइए वहां से जाकर फर्स्ट 18 लेक्चर्स को कवर करके आइए, ठीक है। एंड इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं? इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब आप देख सकते हैं एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके सामने है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या है? पहला क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, ठीक है। आरसी के ऊपर आपको कितने क्वेश्चन आते हैं? आपको पेपर में बेसिकली 2 आरसीज पूछी जाती है। कितनी आरसीज पूछी जाती है? 2। हर कॉमर्स के पेपर में आपकी 2 आरसी होती है, यानी बेसिकली आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। किसके ऊपर? 2 पैसेजेस के ऊपर। 2 आपको पैसेजेस दिए रहेंगे, हर एक पैसेज के ऊपर 5-5 क्वेश्चन आते हैं एंड ऐसे मिला के आपको 10 क्वेश्चन टोटल आपको पैसेज के बेस पे सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो आरसी को सॉल्व करने का ना मैं आपको एक अच्छा तरीका आज बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और आपको लगे कि कैसे पेपर में फटाफट से आरसी को सॉल्व करना है और साथ ही साथ कैसे हम इजीली पेपर में जाके पांचों की पांचों पैसेज के क्वेश्चन जो है एक पैसेज के वो मैं राइट कर सकूं। तो उसका सिंपल फंडा क्या है? डायरेक्टली आप क्या करो, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, बैठ के आरसी को रीड करना शुरू कर देते हैं। ये गलती नहीं करनी है। पहले रीड नहीं करना है, डायरेक्टली आपको क्या करना चाहिए? डायरेक्टली आपको क्वेश्चन रीड करना चाहिए एंड क्वेश्चन रीड करके ऑप्शंस को ऊपर से देख लीजिए एंड अकॉर्डिंगली आप पैसेज में जाके क्या करिए, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कीवर्ड होगा, क्वेश्चन का जो कीवर्ड होगा, ठीक है, क्वेश्चन का जो भी कीवर्ड है वो आप याद रखिए एंड उसके बेसिस पे आप क्या करिए, पैसेज में जाके वो कीवर्ड ढूंढिए क्वेश्चन वाला, तो इजीली आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको आरसी को सॉल्व करना है। अब एग्जांपल के थ्रू 5 क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। और आप भी मेरे साथ साइड बाय साइड इस क्वेश्चन को देख के सॉल्व करते जाइएगा, देखते रहिएगा स्क्रीन पे, ध्यान रखिएगा पैसेज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिसोर्स इम्बैलेंस मॉडल ऑफ बर्नआउट। अब यहाँ पे ना रिसोर्स इम्बैलेंस मॉडल ऑफ बर्नआउट में से बोला इनमें से कौन सा नहीं है, नॉट पूछा है, यानी यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है उसमें से 3 तो पैसेज में होंगे लेकिन कोई एक पैसेज में नहीं है। यानी मेरे को देखना पड़ेगा कि ये जो वर्ड्स दिए हुए, जॉब डिमांड, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, 3 डायमेंशनल मॉडल, एरियाज ऑफ वर्क लाइफ मॉडल, इन चारों मॉडल्स में से ऐसा कौन सा मॉडल है जो हमारे पैसेज में नहीं गिवन, ठीक है। बस हमें वो देखना है। चलिए देखते हैं अपने पैसेज को। अब हमें क्या ढूंढना है? हमें अपना कीवर्ड ढूंढना है। हमारा कीवर्ड क्या था? याद रखिए हमारे क्वेश्चन का कीवर्ड क्या था? रिसोर्स इम्बैलेंस मॉडल ऑफ बर्नआउट, है ना। रिसोर्स इम्बैलेंस मॉडल ऑफ बर्नआउट, जहां पे ये वर्ड दिखे वहां से ही आपका कहीं ना कहीं आंसर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मुझे दोनों पैराग्राफ्स में तो कहीं पे भी दिख नहीं रहा है रिसोर्स मॉडल करके कुछ भी, है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ में देख लेते हैं। हाँ, ये रहा, क्या है?
demand resource imbalance have emerged, job demand resources model, conservation of resources model, ठीक है, और एरियाज ऑफ वर्क लाइफ मॉडल, ये 3 मॉडल गिवन है। कौन से? जॉब डिमांड, कंजर्वेशन और एरियाज, ये 3 तो गिवन है। और हमसे क्या पूछा है? हमसे नॉट ही तो पूछा है। जॉब डिमांड है, कंजर्वेशन भी है, एरिया भी है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट सी, सॉरी, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। 3 डायमेंशनल मॉडल जैसा कोई भी मॉडल रिसोर्स इम्बैलेंस मॉडल नहीं है बर्नआउट, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, कैसे इसको सॉल्व करना है वो क्लियर है। देखिए पूरा पैसेज रीड करने की जरूरत नहीं कि विद इन अ मिनट और 2 मैंने पूरा आंसर ढूंढ दिया, है ना। तो ऐसे अगर आप टेक्निक यूज करोगे तो आराम से आप सारे क्वेश्चंस को राइट सॉल्व कर पाओगे। और आरसी के जो 10 क्वेश्चन है, वो 10 के 10 क्वेश्चन अगर आपने राइट कर लिए तो ट्रस्ट में आपकी 20 मार्क्स तो सीधी सीधी आ गई। और इसको करने की एक ही तरीका है, वो तरीका क्या है? प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आरसी की, डेली बेसिस पे टारगेट सेट कर लीजिए कि एक आरसी में प्रैक्टिस करूंगी। तो अगर आप नवंबर में भी शुरू करेंगे ना, तो नवंबर टू दिसंबर, एक महीने में अगर आपने हर दिन एक आरसी प्रैक्टिस किया, यानी टोटल आपने कितनी आरसी प्रैक्टिस कर ली? 30 आरसी प्रैक्टिस कर ली, तो आपका आराम से हो जाएगा। या आप अभी से भी चाहें, अभी तो सितंबर चल रहा है, आप चाहें तो अक्टूबर नवंबर 2 महीने प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आराम से आपके 60 प्रैक्टिस हो जाएंगी आरसी, ठीक है। अब आरसी कहाँ से प्रैक्टिस करना है? तो पीवाईक्यू से प्रैक्टिस कर सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो? एनटीए की अभ्यास ऐप है, एनटीए की अभ्यास ऐप है, ठीक है। उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में, ठीक है। उसमें ना मॉक टेस्ट होती है, पेपर 1 की भी और पेपर 2 कॉमर्स की एंड बाकी सब्जेक्ट्स की भी, ठीक है। तो इसमें से जाके मॉक टेस्ट जाके दीजिए, पूरी मॉक टेस्ट मत दीजिए, सिर्फ जो 2 आरसी है, कौन सा हमें पेपर 2 कॉमर्स सेलेक्ट करके वहां पे जो 2 आरसी रहेंगे ना, वो पूरे पेपर के, सिर्फ उसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपका काम हो जाए, ठीक है। तो आप वहां से जाके कर सकते हैं आरसी को प्रैक्टिस। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। 92 क्वेश्चन, which of the following has a correct sequence of the stages of burnout? अभी मुझे स्टेजेस ऑफ बर्नआउट दिया हुआ है, इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो मेरा कीवर्ड क्या हुआ? मेरा कीवर्ड हुआ स्टेजेस ऑफ बर्नआउट। अब मेरे को ये ढूंढना है आरसी, है ना। चलिए देखते हैं अपने आरसी को, स्टेजेस ऑफ बर्नआउट। The exhaustion was also wearing out, loss of energy, depletion, deliberation and fatigue, है ना, ऐसे कुछ दिख रहा है मेरे को। डेलिब्रेशन एंड फैटिग, यानी वियरिंग आउट और लास्ट में फैटिग। देखते हैं ऐसे कुछ ऑप्शन है क्या हमारे पास? वियरिंग आउट ऐसे कुछ तो नहीं है, फैटिग है, देखिए, है ना। नहीं, लेकिन वो हमारा राइट आंसर नहीं है। हमारा क्या ऑप्शन है? फैटिग, नेगेटिव फीलिंग, इनिशियल साइनिज्म, ऐसे कुछ ऑप्शन है, यानी वो वाला हमारा राइट नहीं है। आगे देख लेते हैं कहाँ पे है स्टेजेस ऑफ, हाँ ये रहा, जॉब स्ट्रेसर, इंडिविजुअल स्ट्रेन, डिफेंसिव कोपिंग, है ना। यहाँ पे भी है एक्चुअली, देखा जाए तो फर्स्ट फोकस ऑफ एग्जॉशन सबसे पहले, फिर नेगेटिव रिएक्शन, फिर डीपर्सनलाइजेशन और साइन ऑप्शन, और फिर इनएडिक्वेसी, लास्ट में फेलियर। ऐसे सबसे पहले है एग्जॉशन और ये सब, है ना। लास्ट में था फेलियर, करेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन का ना आंसर डायरेक्टली गिवन नहीं था, लेकिन इनडायरेक्ट वर्ड्स वहां पे लिखे हुए थे। सबसे पहले स्ट्रेस लिखा हुआ था, स्ट्रेस यानी फैटिग, है ना, यही वर्ड्स है ना वहां पे। तो स्ट्रेस हो फैटिग को बात तो एक ही है ना। तो ऐसे करके आप आंसर ढूंढ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 93rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉज्ड बाय बर्नआउट? इनमें से क्या बर्नआउट से कॉज होता है? कंसर्न फॉर क्लाइंट्स, नेगेटिव सोशल बिहेवियर, या फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेन? सीधी सी बात है, कंसर्न फॉर क्लाइंट्स की तो कहीं से बात ही नहीं होती है ना।
ये तो बहुत ही इजी आंसर था, मतलब बिना पैसेज पढ़े ही मुझे पता चल सकता था कि कंसर्न फॉर क्लाइंट्स तो नहीं होगा, लेकिन हाँ नेगेटिव सोशल बिहेवियर हो जाता है हमारा और फिजिकल मेंटल स्ट्रेन हो जाता है। सेकेंड एंड थर्ड यानी सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? सोच के देखिए, जब आप बर्न आउट है, एकदम ही थक चुके हैं, एकदम ही अंदर से ना चिढ़ चुके हैं अपने काम से, उठ चुके हैं अपने काम से, तो उस टाइम पे आपका नेगेटिव सोशल बिहेवियर हो जाता है अपने आजू बाजू के लोगों के सामने, और फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन आपको खुद ही फील होने लगता है ना। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन के लिए तो मेरे को पैसेज की भी जरूरत नहीं पड़ी, है ना। बेसिक कॉमन सेंस यूज करते थे आप अपना, तो भी आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 94th क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, में देखते हैं राइट आंसर क्या है। Cynism stage of burnout is often experienced by employees engaged in productive activity due to excessive work pressure. In cynism stage of burnout, person withdraws from others and shows lack of interest towards them. अब हमें बताना है कि राइट स्टेटमेंट कौन सा है, तो साइनिज्म के लिए पहले देखना पड़ेगा पैसेज में कि क्या है ना। देखते हैं साइनिज्म वर्ड कहाँ पे है पैसेज में, तो ऑटोमेटिकली कहाँ से मिल जाएगा। ये रहा साइनिज्म, देखते हैं साइनिज्म के बारे में। हाँ, ये रहा the cynism division of depersonalization, but also negative or inappropriate attitudes towards clients, irritability, loss of reduce personal accomplishment। हाँ, ये रहा, ये पूरी पैराग्राफ साइनिज्म के बारे में ही है ना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से ही हमें अपना आंसर मिल गया। सेकेंड पैरा पूरी आपका साइनिज्म के बारे में ही बता रहा है ना। तो अगर आपने सेकेंड पैरा रीड कर ली होगी तो आपको समझ में आ जाएगा इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है डी। कैसे? जो आपका स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है और आपका स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है। कैसे? बर्नआउट के टाइम पे साइनिज्म स्टेज में हम क्या करते हैं, खुद को विड्रॉ कर लेते हैं और इंटरेस्ट नहीं दिखाते, है ना। तो ये स्टेटमेंट तो राइट है, लेकिन कहीं पे भी सेकेंड पैरा में ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि साइनिज्म स्टेज सिर्फ एम्प्लॉइज एक्सपीरियंस करते हैं जो कुछ प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, ऐसे कोई भी वर्ड्स वहां पे नहीं थी, है ना कि प्रोडक्शन के बारे में कुछ मेंशन है, ना ही एम्प्लॉइज के बारे में कुछ मेंशन है स्पेसिफिकली, है ना। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट तो कहीं पे भी पैसेज में नहीं है, लेकिन अगर आप सेकेंड पैरा रीड करोगे ना पैसेज की, तो वहां पे ये वर्ड है विड्रॉन फॉर अदर्स, लैक ऑफ इंटरेस्ट टुवर्ड्स वर्क, ऐसे सब कुछ, तो उससे आपका आंसर आपको मिल जाता है। ठीक है, देखिए पैसेज में कई बार क्या होता है ना, पैसेज में कई बार जो आपके आंसर्स होते हैं ना वो इनडायरेक्ट वे में होते हैं। आंसर्स कैसे गिवन होंगे? इनडायरेक्ट वे में गिवन होंगे, यानी आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत और उसके हिसाब से आपको आंसर निकालना पड़ेगा। जैसे इसका आंसर कहाँ पे था, सेकेंड पैरा में था पैसेज, है ना, सेकेंड पैराग्राफ में लिखा हुआ था। अगर उसको आप साइनिज्म के बारे में वो सेकेंड पैरा पढ़ लेते ऊपर ऊपर से ही, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा स्टेटमेंट राइट है कौन सा रॉन्ग। ठीक है, बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 95th क्वेश्चन, मैच द लिस्ट। अब सीधी बात है, एग्जॉशन मतलब एकदम ही आप तंग हो चुके, एकदम ही आपका कोई एनर्जी नहीं है काम के प्रति, है ना। तो यानी एग्जॉशन तो क्या होगा, इसके लिए तो पैसेज की भी जरूरत नहीं है, नो एनर्जी टू वर्क, है ना, एनर्जी ही नहीं है काम करने के लिए। यानी ए का क्या आएगा 2, ए का 2 है तो यहाँ से भी कट हो गया, यहाँ से भी कट हो गया। अब सी और डी में चेक करना। फिर साइनिज्म क्या था और इनएफिशिएंसी क्या है। इनएफिशिएंसी मतलब नॉट एबल टू कंप्लीट, है ना, हम बिल्कुल ही काम ही नहीं कर पा रहे, यानी इसका क्या आना चाहिए 1। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे? मेरे को एग्जॉशन समझ में आ गया था कि कोई एनर्जी नहीं है काम में, और मेरे को इनएफिशिएंसी समझ में आ गई थी कि मैं अपना काम कंप्लीट ही नहीं कर पाती हूँ, यानी मैं अपने काम में इनएफिशिएंट हूँ, है ना। तो ऑटोमेटिकली साइनिज्म क्या हो जाएगा, नो इंटरेस्ट इन कस्टम। ठीक है, तो ऐसे करके इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आरसी ट्रस्ट में बहुत इजी होते हैं अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। ट्रस्ट मी, हर दिन एक आरसी प्रैक्टिस कर लीजिए एनटीए की अभ्यास ऐप से जाके। ट्रस्ट मी, आपके 10 के 10 क्वेश्चन आरसी के राइट हो जाएंगे। पेपर में 2 आरसीज आती हैं, ठीक है, कितनी आरसी आएंगी 2। अब एक आरसी हमने कर ली, एक आरसी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू। आई होप आपको आज के लेक्चर में आरसी कैसे सॉल्व करना है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं दूसरे आरसी भी सॉल्व कराऊंगी एंड उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स और बताती जाऊंगी जैसे जैसे आरसी हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, राइट। सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा सो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।